जय बोलो चौबीसों भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आलिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आलिका भरतमती माता जी की। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमङ्गलिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुडमिनमो सुदकेवलीभनिदं सुदकेवलीभनिदं सुदकेवलीभनिदम्। जो समय सार का गाथा में बताया था 23, 24, 25 गाथा में बताया था। फिर अमृत चंद्र आचार्य ने किस प्रकार भेद विज्ञान करना है बताया। तो फिर जो कथन किया था कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं। फिर ऐसे कहने से फिर वो शिष्य ऐसे कहता है कि आप आत्मा को, शरीर को आत्मा नहीं कहना चाहते हैं तो या नहीं है, तो फिर वो जो भगवान की स्तुति की जाती है तो वो सारे व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि मैं या शरीर को ही आत्मा कहने वाला मैं शिष्य में ऐसा मानता हूँ। क्या मानता हूँ वो कहता है, यदि जीवो न शरीरं तिथेरायरीय सन्तुदी चैव सौवामेहवदिमिच्छा तेन दुआदाहवदिदेहो। वो शिष्य क्या कहता है, यदि आप कह रहे हैं जीव जो है शरीर नहीं है, यदि आप ऐसे कथन करते हैं तो फिर तित्तेरा आयर्य संतुदी चैव, फिर सौवावी मिच्छाहवदि, तीर्थंकर और आचार्य परमेष्टि के जो साधु परमेष्टि आदि के जो स्तुति करते हैं फिर वो तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं जो आदाहवदि देहो, इसलिए मैं शरीर को ही आत्मा कहता हूँ। क्योंकि जो स्तुति की जाती है तो भगवान की किसकी स्तुति, आत्मा तो दिखता ही नहीं, आत्मा का गुण का तो क्या कहेंगे, जो मालूम ही नहीं है उसका तो तुम स्तुति करोगे नहीं। इसलिए वो कहता है कि स्तुति में भी मैं क्या कर, भगवान की स्तुति, आचार्यों की स्तुति किस प्रकार की जाती है, तो कहता है कांत्यायव स्तपयन्ति दश दिशो धाम्ना निरुध्यन्ति धामोद्धाम महास्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण दिव्येन धनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात् क्षरन्तोऽमृतं वन्द्याते अष्टसहस्रलक्षणधरा तीर्थेश्वरा सूरया। फिर वो क्या कहते हैं, हम जो तीर्थंकर के स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं, जो आत्मा है वह पुद्गल द्रव्य स्वरूप यह शरीर ही है। क्योंकि ऐसा न हो तो तीर्थंकर आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या हो जाएगी। वो कैसे स्तुति की गई है, वह स्तुति इस प्रकार है कि वे तीर्थंकर सूर्य मीन्स आचार्य वंदने योग्य है, जो अपने शरीर की कांति से, देखो इधर शरीर आया कि नहीं, बाहुबली भगवान की स्तुति करते हैं तो विसट्ट कंदोट्ट दलान व्यारम कहो, तो उसमें क्या किसकी स्तुति आती है, पूरा उनका जो शरीर है, उनके किस प्रकार से नाक है, किस प्रकार से फेस है, किस प्रकार उनका हाइट है, बेल चढ़ा हुआ है और 1 साल तपस्या किया, वो सारे शरीर का स्तुति है।
और यहाँ जो भी हम स्तुति करते हैं भगवान से, तो आप महान, अर्थात आपका जो शरीर है वो महान है, इतना कांतिमान है, तेज पुंज है। भक्तामर में आदिनाथ भगवान की स्तुति किए तो किसका वर्णन आता है? तो शरीर का ही वर्णन आता है। तो यहाँ भी जो है वो कहते हैं कि सारे शरीर का ही वर्णन हम करते हैं। और आप निर्मल है, तेज से उत्कृष्ट है, और इतना तेज पुंज है कि सूर्य का प्रकाश भी आपके सामने फीका पड़ता है। ऐसे हम जो स्तुति कर रहे हैं वो सारे स्तुति तो हम शरीर का ही कर रहे हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि शरीर को आत्मा नहीं? तो शरीर को आत्मा नहीं कहते हैं, तो शरीर भगवान की जो हमको दिख रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो अभिषेक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो किसके कर रहे हैं बताओ? शरीर के ही कर रहे कि नहीं? तीर्थंकर के, आचार्य परमेष्टि हो, तीर्थंकर हो, उनको शरीर को देख के तो सब करते हैं। आत्मा तो दिखता ही नहीं। आत्मा कहाँ दिख रही है? आत्मा दिखती नहीं है, तो फिर शरीर स्तुति किसकी होगी? तो स्तुति जो की जाएगी तो शरीर के ही, क्योंकि शरीर दिखता है। इसलिए उसका कहना है कि मैं जो कहता हूँ एकांत क्यों न हो, लेकिन मेरा कहना है वो शरीर मीन्स आत्मा। फिर आचार्य कहते हैं तुम ऐसे कहते हो, तो उसके लिए आचार्य उत्तर देते हैं नय विभागा अनभिज्ञा असूई। वो आचार्य कहते हैं शिष्य को तेरे को नए का ज्ञान नहीं है, इसलिए तू एकांत से उसी को लेके हटाकर मीन्स जिद ऐसे होके तुम क्या कह रहा है कि शरीर को ही आत्मा कह रहा है, क्योंकि तेरे को नए का ज्ञान नहीं। तो कहते हैं व्यवहार नयो भास दीजियो देहो यह वधि खलु एको नदु निश्चयस्य जीवो देहो यकदावि कट्टो। पर वो क्या कहते हैं? देखो आचार्य भी कहने लगे शरीर को आत्मा जो हम कह रहे हैं, आप देखो गिनते हैं तो किसको गिन रहे हैं? आत्मा दिख रहा है आपको? कौन दिख रहे हैं? सारे शरीर ही तो दिख रहा है यहाँ पर। और शरीर से ही हम कहेंगे इतने लोग हैं, इतने लोग आते हैं, ऐसे तो फिर किनको देख के करें? तो शरीर को। फिर आचार्य कहते हैं वो भी कहना ठीक है, गलत नहीं। तो कैसे? व्यवहार न हो, व्यवहार ने से जीवो देहो एक कट्टो, शरीर और आत्मा एक है। शरीर और आत्मा एक होने से तुम शरीर को आत्मा कह रहे हैं, अर्थात एक रूप से देख रहा है। शरीर में आत्मा है तो शरीर को ही सब लोग, ये यहाँ पर एक चींटी जा रहे तो चींटी जा रहे, किसको देख के कह रहे? शरीर को तो दिख रहा है, आत्मा तो थोड़ी दिख रहा है। तो फिर शरीर को आत्मा कहना भी सही है। कैसे? तो व्यवहार से। इसलिए कहते नदु निश्चय जीवो देहो कदावि एक कट्टो, कभी भी शरीर और आत्मा एक नहीं हो सकता निश्चय से। इसलिए कहना होगा जो हम स्तुति कर रहे हैं वो व्यवहार से स्तुति कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार से स्तुति करके भी वो कर रहे हैं आत्मा का ही स्तुति कर रहे हैं। व्यवहार की स्तुति करके भी हम शरीर का स्तुति करते हुए भी हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य जो शुद्धात्मा की तरफ ही है। इसलिए भले ही हम शरीर की स्तुति कर रहे हैं तो भी हमारा स्तुति जो है वो भगवान की स्तुति हो रही है। इसलिए निश्चय से शरीर और आत्मा एक नहीं है। व्यवहार से भले आप शरीर को या आत्मा, क्योंकि उसके बिना आप पहचान होगी नहीं, आत्मा का पहचान ही नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं इनमन्नम जीवादो देहम कोकलयम थुनीतु मुनि मन्नदिहो संतुदो वंदिदो वै केवली भयवम। तो आचार्य क्या कहते हैं? इनम अन्नम जीवादो अन्नम देहम कोकलमयम मुनि थुनित्तो मन्नदि केवली भयवम मैं केवली भयवम संतुदो वंदिदो।
वो क्या कहते हैं आचार्य मुनि भी स्तुति करते हैं भगवान की। तो इनम अन्नम देहा जीवादो, जीव से अन्य शरीर है, जीव से अन्य शरीर होते हुए भी देहम पुद्गलमय, जो पुद्गलमय शरीर थुनंती, उनको स्तुति करते हैं। और क्या है ये शरीर जो भले ही पुद्गल से बना हुआ है और उनका और जीव से अन्य भी है पुद्गल देह शरीर, फिर भी मुनि थुनती स्तुति करते हैं। और क्या मानते हैं, मया मेरे द्वारा केवली भयम, केवली भगवान की संतुदो स्तुति की गई है और वंदिदो वंदना की गई। अर्थात मैं भले ही शरीर की स्तुति करूं, लेकिन मेरे द्वारा जो स्तुति की जा रही है वो सिर्फ केवली भगवान की स्तुति की जा रही है, ऐसे मुनि भी मानते हैं। इसका अर्थ क्या है, उनको नय का ज्ञान है, व्यवहार नय निश्चय नय। जितना नय है वो सारे इस दो नय में ही अंतर्गर्भित है। नय का परिभाषा तो वक्तृ अभिप्रायो नयः, जितना वक्ता का अभिप्राय है वो सारे नय है कहा जाता है। जो जिस अपेक्षा से कथन करता है वो सब उसका नय हो गया। अपेक्षा मीन्स नय, वक्ता का जो अभिप्राय है वो नय है। इसलिए एक नय, दो नय, तीन नय ऐसे नहीं कहा जाएगा। जितने भी व्यवहार सम्मत नय है वो व्यवहार नय में अंतर्गर्भित है, जितने भी निश्चय से संबंधित है वो निश्चय नय से अंतर्गर्भित है। इसलिए जान के वो मुनि को ज्ञान है, भेद ज्ञानी है, भावलिंगी संत है और उनको इसका ज्ञान है कि मैं जो केवली भगवान की स्तुति कर रहा हूँ तो ये भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। शरीर की स्तुति करते हुए भी भगवान की स्तुति हो रही है, क्योंकि उनको ज्ञान है। क्या ज्ञान है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा का स्वरूप का भी ज्ञान है, लेकिन आत्मा का स्तुति कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताओ। इतना ही नहीं, यही समय सर में कहा आत्मा के लिए किसी का उपमा भी नहीं दे सकते। यदि आपको आत्मा का किसी के संबंध उपमा देंगे तो वो आत्मा का अपमान है। अर्थात वो आत्मा जैसा कोई दुनिया में वस्तु ही नहीं है, किसके साथ कंपेयर करोगे तुम, किसके लिए समझाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन वो भी आत्मा से स्तुति अर्थात उदाहरण देके आत्मा को समझा नहीं सकते हैं। इनके जैसा आत्मा है, इसके जैसा आत्मा है, नहीं कह सकते। आत्मा का स्वभाव बताते समय क्या बताएंगे कि देखो आत्मा स्फटिक मणि जैसा शुद्ध है, शुद्ध है ये बताएंगे। लेकिन स्फटिक मणि और आत्मा का क्या रिलेशन है, सिर्फ स्वच्छता। जैसा दर्पण है, दर्पणवत केवल ज्ञान को कहा जाएगा। तो दर्पण है, लेकिन दर्पण में कलर लग जाए तो कोई वस्तु प्रतिबिंबित होगा क्या। और दर्पण कौन है, जड़ पुद्गल। लेकिन दर्पण का एक क्वालिटी देखेंगे तो क्या है, स्वच्छता। मिरर कांच जो है स्वच्छ है तो उसमें वस्तु प्रतिबिंबित हो रही है। और यदि मिरर स्वच्छ नहीं होगा तो वस्तु प्रमित, लेकिन स्वच्छता जो उसका स्वभाव है, दर्पण में स्वच्छता है इसलिए वस्तु प्रतिबिंबित। तो वैसा आत्मा का स्वभाव नए वस्तु को जानने का है, ऐसे कह सकते। लेकिन आत्मा ऐसा ही है नहीं कह सकते। आत्मा का उदाहरण उपमा किसी के साथ नहीं दिया जाता है। आत्मा एक महान आत्मा है और फिर भी उस आत्मा को ही बताने के लिए शरीर का, कन्नड़ में भी रत्नाकर कवि ने कितना सुंदर भगवान की स्तुति करते समय कहा है, चलुवर चलव चन्निगर चन्न सुवीर वीरा बलिदर बलाढ्य
उन्होंने क्या कहा, चलुवर चलवर, सुंदर में जगत में कोई ऐसे वस्तु सुंदर नहीं, वो इतना सुंदर भगवान है, आत्मा है। तो शरीर की सुंदरता का वर्णन, और क्या कहा जाता है, 3 लोक में एक ऐसे परमाणु नहीं है जो हमारे पास सुंदर का परमाणु, शांतमय परमाणु हो। सारे जो लोक में परमाणु है, शुद्ध परमाणु, शांत परमाणु, सुंदर परमाणु, बलवान परमाणु, सारे तीर्थंकर केवली के शरीर की रचना में ही गए हुए, एक भी परमाणु नहीं है हमारे पास आए, ऐसे स्तुति करते हैं। स्तुतियों में आता है कि नहीं? तो चलुवर चलव, चन्निगर चन्न, सुवीर, वीरों में आप वीर हैं, दुनिया में आपके जैसा कोई वीर नहीं है। बलवान, बलाढ्य, आप ही बलाढ्य है, इतना शूरवीर है कि आपके जैसा शूरवीर लोक में कोई ही नहीं है। इसलिए जब इंद्र बालक का अभिषेक के लिए सुमेर पर्वत लेके जाता है, और कितना अभी जन्म हुआ बालक है उनको लेके जाए, और जब कितना बड़े कलशों से अभिषेक, इतने छोटे नहीं, 1008 कलश, और कलश का हाइट 8 योजन, चौड़ाई 4 योजन, उसका मुख 1 योजन, ऐसे 1008 कलशों का अभिषेक करते समय इंद्र के मन में आता है, सहोदर इंद्र के मन में, इतना सा बालक है, हम इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक कर रहे हैं, तो कैसे बालक का होगा। इतना ही उनके मन में आता है, तुरंत बालक के अंगूठे से एक लोह की झूला झूलने लगता है। फिर वो अवधिज्ञान लगाता है कि हम झूला झूले जैसे क्यों हो रहे हैं, तो वो फिर पालना जैसा हो जाता है लोग। फिर वो अवधिज्ञान लगाता है, वो हो मेरे से गलती हो गई, मैंने भगवान की वीरता बल के बारे में सोचा, 3 लोक में ऐसे कोई बलवान है क्या, शूरवीर है क्या, इतना बलाढ्य शक्तिशाली कोई है क्या, फिर मैंने ऐसे क्यों सोचा, क्षमा मांगता है। तो कहने का तात्पर्य, इतना बलाढ्य होते हैं, उनके जैसा कोई बलाढ्य नहीं, उनके जैसा शूर नहीं, उनके जैसा सुंदर नहीं, उनके जैसा कांतिमान नहीं। इसलिए सब कुछ शरीर का स्तुति भले ही करेंगे, लेकिन हो रहा है स्तुति किसकी, आत्मा, केवली भगवान। तो इसलिए व्यवहार में ऐसे ही स्तुति की जाती है। व्यवहार से जो कथन करते हैं उस टाइम में उनके ज्ञान में निश्चय नहीं भी रहना चाहिए। आत्मा की ही स्तुति हो रही है, आत्मा की ही प्रशंसा हो रही है। ऐसे अपने अंदर भाव में रहे, भेद ज्ञान रहे, तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसका ज्ञान जिसको है उनकी स्तुति की गई स्तुति व्यवहार स्तुति भी निश्चय स्तुति है। और जिसने आगे कहेंगे वो जिसको व्यवहार ज्ञान निश्चय ज्ञान इसका दोनों का ज्ञान है, उसकी स्तुति सही स्तुति है। और जिसको निश्चय का ज्ञान नहीं है और व्यवहार ज्ञान से बस इस व्यवहार से स्तुति कर रहा है, तो उसकी स्तुति नहीं है। ऐसे आगे आचार्य कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते समय तो ऐसे कहा कि व्यवहार में से हम जो कुछ भी पूजा कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, अभी देखिए ना भगवान मोक्ष कब गए हुए हैं, 2500 वर्ष मीन्स अपना महावीर भगवान को लेके चले, और आदिनाथ भगवान तो चतुर्थ काल शुरू होने के पहला ही मोक्ष गए। और कोई भी उनका जन्म तिथि आ गए तो क्या बोलते हैं, उनकी आज जन्म कल्याणक है, आज गर्भ कल्याणक है, आज तप कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है, बोलते कि नहीं। नए 7 प्रकार के नए गम व्यवहार, नए गम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संग्रह एवं होता नया, ये 7 नए को जो जाना है उसने वस्तु स्वरूप को जाना है। इसलिए आपको मालूम होगा नहीं होगा, जब आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो आपके मन में क्या आना चाहिए,
आपको इतना तो मालूम है, केवल ज्ञान होने के बाद, सिद्ध बनने के बाद कोई आत्मा की अभिषेक होता है क्या? वो सिद्ध बन चुके हैं, शरीर रहित हो गए हैं, वो सिद्ध शिला में आत्मा विराजमान है, तो आप इधर अभिषेक करते हैं तो क्या भाव करके करना है? नए क्या बताता है? नैगम ने क्या बताता है? भूत नैगम ने, वर्तमान नैगम ने, भविष्य नैगम ने। तो ये नैगम ने कहता है कि आज ही भगवान का जन्म हुआ, तो जन्म कल्याणक मनाते हैं। तो जन्म कल ये भूत नैगम ने की अपेक्षा, वैसा ही नयों से आपको क्या करना है? मैं पांडुक शिला में भगवान को लेके बालक पांडुक शिला भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। अभिषेक तो किनका होता है बताइए आप? भगवान का अभिषेक एक ही बार होता है कि रोज होता है? जब जन्म लेते हैं उसी दिन होता है, उसके बाद तो अभिषेक होता नहीं। राजाभिषेक और ये सब होता है। आदिनाथ भगवान के कितने कल्याणक हुए थे मालूम है? 7 कल्याणक हुए थे आदिनाथ भगवान के। उनका वो भोगभूमि में जन्म लिए थे तो शादी का मतलब ही नहीं था। फिर इंद्र कच्छ महाकच्छ इनके सिस्टरों के साथ नंदा और यशस्वती में नंदा सुनंदा, यशस्वती और सुनंदा से शादी करते, तो शादी की विधि ही मालूम नहीं। गर्भभूमि तब भी स्टार्ट हुआ और 80 कृषि तो आदिनाथ भगवान ने सिखाया, और भरत चक्रवर्ती ने भी वर्ण आदि स्थापना कर लिया और सारे प्रजाजन को उपजीविका सब सिखाया। लेकिन नाभी राजा जब आए, पैदा हुए, बड़े हो गए, उनको आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, सब हुआ, तो शादी की बात ही नहीं थी। भोगभूमि के सारे लोग थे, भोगभूमि में तो शादी नहीं होती थी क्योंकि युगल का जन्म होता था और वो पहला उत्तम भोगभूमि में 3 दिन में 7 दिन में बड़े हो जाते। 7 दिन हो तो कितना दिन हो गया? 21 दिन में बड़े। फिर दूसरा जो है मध्यम भोग में 5 दिन में वो बड़े होते, और वही पति पत्नी, क्योंकि युगल का जन्म हो गया तो एक बेटा एक बेटी ही होते हैं। यहाँ पर 2 बेटी 2 बेटा या तो एक बेटा एक बेटी ऐसे नहीं, वो नियम है पॉपुलेशन का, और वही युगल पति पत्नी बनते। फिर लास्ट के उनका आयु पूर्ण होने में सिर्फ 9 महीना रहता है, तब वो प्रेग्नेंट होती है, और जो है जमाई आके ये अपना उनके पिता और छींक से माता, तो इस प्रकार वो स्वर्ग में जन्म लेते हैं। फिर वो शादी कैसे करे? शादी किनसे करे? फिर कच्छ महाकच्छ के सिस्टरों से इंद्र शादी करता है, तो चारों निकाय के देव आते हैं, भवनवासी, मंत्रवासी, ज्योतिषी, कल्पवासी, सब देवियां आकर उनके शादी करते हैं, तो वो एक शादी का कल्याणक हो गया। फिर बड़े होने के बाद राज्य अभिषेक करते हैं, वो भी क्षीर समुद्र से पानी लाके उनका अभिषेक करके राज्य पद देते हैं, राज्याभिषेक हुआ। ये 2 हो गया। फिर तो गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान, निर्वाण, ये 5 कल्याण तो सामान्य सबके साथ है ही। तो ऐसे आदिनाथ भगवान के कल्याण कितने हुए? 7। इसलिए कोई भी पंचकला पूजा में आदिनाथ भगवान की मूर्ति की ही है। जो नीलांचन नृत्य के वैराग्य किसको हुआ? कैसे हुआ? नीलांचन नृत्य कर रही है और एकदम उसका ऐसे ही इंद्र लेके आता है। सोदर इंद्र भी बहुत होशियार रहता है कि जितना ही इतना ही थोड़े ही मिनट के लिए उसका आयु है, उसको लेके आते हैं, और वहाँ पर क्या है, वैकृक शरीर है तो कुछ ऐसे शरीर दिखता ही नहीं है, परमाणु शरीर भी कर जाते हैं। तो वो ऐसे देवी को लाके उनके सामने नृत्य कराते हैं, तो उनको देख लिया, उनको तो ज्ञान है, अवधि ज्ञान, जन्म से अवधि ज्ञान है, पता चल जाता है। जैसा अभी क्या होता है आजकल, आपको इसी से पता चलेगा। लाइट है, लाइट गई तो इन्वर्टर है कनेक्शन, तो तुरंत लाइट गई, इन्वर्टर का लाइट चालू। किसी को ध्यान है तो पता चलेगा, ध्यान नहीं है तो एक लाइट गई, इन्वर्टर शुरू। वैसे ही एक देवी चली गई तो दूसरे देवी नृत्य करती है, तो आदिनाथ भगवान को ही पता चला, तो वैराग्य हुआ। तो इस प्रकार 7 कल्याणक उनका होता है।
तब इस प्रकार के कल्याण करने वाला इंद्र जब ऐसे सोचा तो उनको पता, इसलिए हम जब अभिषेक करते हैं तो पांडुक शिला में भगवान को लेके आप अभिषेक पाठ पढ़ते नहीं, अभिषेक पाठ में पांडुक शिला पे लेके जाने का उसमें उल्लेख है। हम पांडुक शिला में भगवान को लेके जाके वहां अभिषेक हो रहा है, यही भगवान के अभिषेक में भावना करना चाहिए। समझ में आ गया? अभिषेक उन्हीं का होता है, और इन्हीं का भगवान के विज्ञान होने के बाद अभिषेक होता ही नहीं। सिद्ध भगवान के बाद तो शरीर ही नहीं है, फिर पौरव औदारिक शरीर प्राप्त हो गया केवल ज्ञान होने के बाद, वो तो होता ही नहीं। तो उनका सिर्फ दिव्य ध्वनि गिरती है, समोशन रहता है, विहार होता है दिव्य ध्वनि, और उसके पहला मुनि अवस्था में तो कोई अभिषेक करता ही नहीं है। तो फिर अभिषेक होता कब? पांडुक शिला में जब बालक को लेके गए। तो इसलिए सभी कुछ जो भी है व्यवहार में से ही है, और व्यवहार में निश्चय नहीं से आत्मा को जानो, लेकिन व्यवहार में 7 प्रकार का व्यवहार नहीं है। जो आप करोगे वो सब सही है, गलत नहीं, क्योंकि वो सच्चाई को बता रहे। अभी नरक में है महापद्म तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर श्रेणिक राजा, 16वां तीर्थंकर कृष्ण महाराज नरक में है, तीसरे 22वां तीर्थंकर रावण नरक में है। तो हम आज तीर्थंकर करके पुकारते कि नहीं? और जन्म किसका बोलते? तीर्थंकर का जन्म। तीर्थंकर का जन्म होता है क्या बताया? केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, फिर तब उनको तीर्थंकर कहा जाता है। लेकिन पहला से ही तीर्थंकर कर रहे हैं, तो कौन से नए से कर रहे? भावी नैगम नए से कर रहे हैं। बालक का जन्म होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर का जन्म हुआ। तीर्थंकर का जन्म होता नहीं, बालक का जन्म होता है। लेकिन हम जो कथन कर रहे हैं वो सब व्यवहार में से कथन कर रहे हैं, और व्यवहार में से कथन करके भी सच्चा कथन कर रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं बोल रहे हम, क्योंकि व्यवहार में सब सत्य को बताता है, सत्य के ही। इसलिए प्रेजेंट में है उनको भी तीर्थंकर करना, होने वाले को तीर्थंकर करना, हो चुके हैं उनको भी तीर्थंकर करना, और गर्भ आदि कल्याणक मनाना, ये सब व्यवहार में है। अदरवाइज आप ऐसे नहीं मानोगे, सिर्फ शुद्धात्मा 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 मानोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए व्यवहार भी अपने आप में अपना 50% काम करता है, और निश्चय नहीं तो अपने 50%। व्यवहार नहीं ही निश्चय नहीं का ज्ञान कराता है, व्यवहार नहीं ही आत्मा का ज्ञान कराता है। और व्यवहार नहीं तो आज ही बहुत से लोग कुछ कहते हैं कि हम इतने गुणस्थान में है। अरे इस काल में तुम कौन से गुणस्थान में रहोगे? ज्यादा से ज्यादा 4था गुणस्थान में रहना भी मुश्किल है, और फिर 7वां गुणस्थान की बात तो है ही नहीं, फिर 11, 12 और केवली, हम केवली है। अरे शुद्ध निश्चय से हम केवली है करने वाले हैं। आज इस संसार में खा रहे पी रहे, संसार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और अपने आप को बोलते कि हम भगवान हैं। बताओ आप कितना मिथ्यात्व है, कितना अज्ञानता है। किसी को अपने आप को ऐसे समझ, इसलिए बोलते हैं व्यवहार ज्ञान के बिना, व्यवहार ज्ञान का भी अनभिज्ञ है तू, तेरे को व्यवहार ज्ञान का ज्ञान नहीं है, इसलिए तू सिर्फ शरीर को आत्मा बोलता है। आत्मा को जान के तू शरीर का स्तुति करेगा तो तेरा स्तुति राइट है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। राइट कब होगा? आत्मा को जान के करेंगे। सब चीजों से, सब नयों से जानो पहला। कितने लोगों को नए का ज्ञान है बताओ? बहुत से लोगों का नए का ज्ञान ही नहीं है। और संग्रह में ऐसे क्या करते हैं? अभी आप लड्डू बना रहे हैं, पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं? मैं सिक्कर जी जा रही हूँ। लड्डू बना रहे हैं, 4 दिन के बाद सिक्कर जी निकलने वाले हैं, अभी स्टेशन पे पहुंचे नहीं, मैं सिक्कर जी जा रही हूँ। चावल साफ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं भात बना रही हूँ। वो चावल है आप, लेकिन क्या है?
बनाने का संकल्प है अभी यहाँ पर। इसलिए आपका भविष्य काल का वर्तमान में कथन करना भी सही है, संग्रह में सही है। वो भूतकाल का कहो, वर्तमान नैगम नय में संग्रह सही है। वो नैगम नहीं हो, संग्रह नहीं हो, व्यवहार नहीं हो, ये सारे अपने अपने तरफ से बोलेंगे। तो सातों नय को पहले जानो आप। 7 नय को कितने लोग जानते हैं बताओ मेरे को। 7 नय का वर्णन कहाँ पर आता है, कौन से अध्याय में है? कहाँ? पहला अध्याय का लास्ट सूत्र है, लेकिन कौन उसका एक्सप्लेन पूरा डिटेल जाने समझे बताओ। तो इसलिए नयों को जाने बिना कुछ भी कहना गलत होता है। नए को जाने बिना इवन भगवान की स्तुति भी करे तो भी गलत होता है। नए से हम कौन से नए से कर रहे तो भी हमारा स्तुति सही होता है, क्योंकि वो शरीर की स्तुति भी भगवान की स्तुति हो जाती है। क्योंकि मुनि जानते हैं, जो नयों को जानता है वो सच्चा स्तुति करता है। इसलिए महानुभाव अपने अंदर नयों का ज्ञान के लिए एक समय सार ऐसे वैसे ग्रंथ नहीं है, ये समय सार है। तुमको अशुभ में जाने नहीं देता है, शुभ में रहो, और कहता है तुमको जब तक शुद्ध में नहीं जाने का आता नहीं या वो सामर्थ्य नहीं है, तब तक तुमको शुभ नहीं का आलम्बन लेना ही होगा, व्यवहार नहीं का आलम्बन लेना ही होगा। आज ही मैं शुद्ध हूँ कहेंगे तो शुद्ध नहीं होगा। यही समय सार पढ़ा रहा है। गाथा में आचार्य ने बताया, एक एक गाथा से बताया तुमको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे व्यवहार को संभालना है, कैसे निश्चय को जानना है। जय बोलो 24 भगवान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्झाणं,